उपराष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाता है? क्या विपक्ष धनखड़ को हटाने में होगा कामयाब? धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। धनखड़ के व्यवहार से नाराज है विपक्ष। कांग्रेस का दावा, अगर इस बार प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ तो बजट सत्र में लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी बहस हुई। धनखड़ ने यहां तक कह दिया कि मैंने बहुत सहा, मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं हूं। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान करते हैं। आपका काम सदन चलाना है। हम यहाँ आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं। आप किसान के बेटे हो तो मैं मजदूर का बेटा हूँ। आप सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान क्यों करूं? किसान और मजदूर के बेटों के बीच ये लड़ाई राज्यसभा में छिड़ी हुई थी। विपक्ष के निशाने पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बने हुए हैं। विपक्ष की तरफ से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। धनखड़ राज्यसभा के सभापति होने के साथ ही उपराष्ट्रपति भी हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जब दोनों ही सदन के सदस्य करते हैं तो फिर क्या राज्यसभा के सदस्य धनखड़ को हटा सकते हैं? लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो लोकसभा में जैसे ही प्रस्ताव पास होता है वैसे ही स्पीकर पद से हट जाते हैं। लेकिन क्या राज्यसभा के सभापति के साथ भी ऐसा ही होता है? लोकसभा के स्पीकर अपने खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव के टाई होने की स्थिति में निर्णायक वोट डालने का अधिकार रखते हैं, लेकिन ये अधिकार राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होता है। तो क्या है राज्यसभा के सभापति को हटाने की पूरी प्रक्रिया? आज हम इसी पर करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस प्रस्ताव पर राज्यसभा के 55 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। विपक्षी गठबंधन उनके खिलाफ एकजुट हो गया है। जॉर्ज सोरोस से जुड़े मुद्दे पर जिस तरह से राज्यसभा में हंगामा हुआ, उसे लेकर इंडिया गठबंधन के सदस्य सभापति जगदीप धनखड़ से नाराज बताए जा रहे हैं। भारतीय संसदीय राजनीति के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव पेश करने की चर्चा और प्रयास पहले भी हुए हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन इस बार तो विपक्ष की तरफ से नोटिस भी दिया गया है और ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर तकनीकी आधार पर इस सत्र में प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो बजट सत्र में विपक्ष की तरफ से एक बार फिर इस तरह का प्रस्ताव लाया जाएगा। हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत किसी भी उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। यहां तक कि कभी इस तरह का प्रस्ताव भी नहीं लाया गया। भारत के उपराष्ट्रपति को कभी भी सफल अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ा है, जबकि 1963 के बाद से भारत के कई प्रधानमंत्रियों के खिलाफ जरूर कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए हैं। केवल 3 बार ऐसे प्रस्ताव पर प्रधानमंत्रियों की गद्दी गई है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवेगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी इसके शिकार हुए हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उच्च सदन को नियमों और परंपराओं के मुताबिक सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्हें राज्यसभा के सभापति पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने से जुड़े तमाम प्रावधान किए गए हैं। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें पद से हटाया जा सकता है। हालांकि प्रस्ताव पेश करने के बारे में 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति को हटाने के जो नियम हैं उसमें उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होगा। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस भी देना होगा। लोकसभा में भी प्रस्ताव पारित कराना जरूरी होगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति की पदेन भूमिका होती है।
लोकसभा में एनडीए के 293 और इंडिया के 236 सदस्य हैं। बहुमत 272 पर है। विपक्ष अन्य 14 सदस्यों को साधे तो भी प्रस्ताव पारित होना मुश्किल होगा। जब प्रस्ताव पेश होगा और चर्चा होगी, तब सामान्य न्याय सिद्धांत के मुताबिक सभापति राज्यसभा पीठ पर नहीं बैठेंगे। प्रस्ताव पर वो वोटिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राज्यसभा के सभापति का पद पदेन है। वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, इसलिए वोटिंग नहीं कर सकते। वैसे यहाँ एक बात और कही जा रही है कि विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया तो जा सकता है, लेकिन विपक्ष के पास कभी भी सभापति को हटाने की ताकत नहीं होती है। भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसे तो मौके आए हैं जब राज्यसभा में विपक्ष बहुमत से रहा हो, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के पास कभी भी इतना संख्या बल नहीं रहा है कि वो बिना सत्ता पक्ष की सहमति के कोई भी प्रस्ताव पास करा सके। इस समय तो विपक्ष के पास राज्यसभा में ही इसे पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। उनके पास 245 से केवल 103 सीटें हैं, लिहाजा उनके लिए आवश्यक बहुमत हासिल कर पाना मुश्किल है। बेशक विपक्ष इस प्रक्रिया को शुरू कर सकता है, इसे एक राजनीतिक बयान या रणनीति के रूप में उपयोग कर सकता है, लेकिन संसद में इस तरह के प्रस्ताव को सफलतापूर्वक पारित करना असंभव सा ही है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर विपक्ष की तरफ से ये प्रस्ताव क्यों लाया गया है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाने के पीछे विपक्ष का सबसे बड़ा तर्क है कि वो राज्यसभा में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। ऐसे आरोप उनके खिलाफ पिछले कुछ समय से लगातार लगते रहे हैं। जॉर्ज सोरोस से जुड़े मुद्दे पर उनकी भूमिका से समूचा विपक्ष बुरी तरह नाराज है। इसने उन्हें फिर एकजुट कर दिया है। सोरोस मुद्दे पर राज्यसभा में बुरी तरह हंगामा हुआ। इस साल अगस्त में भी विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर चुका था। तब उनके खिलाफ आरोप था कि उनके इशारे पर नेता विपक्ष का माइक्रोफोन बार बार बंद किया जाता है। संसदीय नियम कायदों का पालन नहीं किया जाता। विपक्षी सांसदों पर व्यक्ति टिप्पणी की जा रही है। मानसून सत्र में सपा सांसद जया बच्चन का सभापति धनखड़ से टकराव हुआ था। जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद विपक्षी दलों ने धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी की थी। तब 87 सदस्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। धनखड़ ने सपा सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया ने कहा था, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। जया की इस बात से धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने कहा था कि आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, आपको डेकोरम बनाना होगा। आप सीनियर मेंबर होकर चेयर को नीचा दिखा रही हैं। बहस के बाद धनखड़ ने राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था और इस बार संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई थी। दरअसल धनखड़ ने खड़गे से कहा था कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस पर खड़गे ने जवाब दिया था कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का है, तो आप मुझे मत सिखाइए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।